समझो यहाँ पर एक कक्षा में के विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा होना है, ठीक ना। कह रहा कि यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाता। ध्यान से समझिएगा, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ क्या हो जाती, अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ध्यान से समझिएगा, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। पहले आप रफ समझिए कि सवाल कैसे पूछा और क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कि 25 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, ये 25 विद्यार्थी हैं। तो हम इसे ये बोलें कि इनको हमें पंक्ति में खड़ा करना है। तो इसे आप पंक्ति बना लीजिए लाइन से। तो आप क्या करेंगे, 5 पंक्ति है, देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, और एक एक पंक्ति में 5-5 लोग खड़ा होंगे, हाँ या ना। तभी तो जो है ये 25 होंगे पूरा, चाहिए कि नहीं। पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए, इसके बाद तब आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर 5 लोग खड़ा होंगे एक एक पंक्ति में, तब जा कर के ये 25 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए भी पूछ रहा है कि अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी और लगा देते, 3 विद्यार्थी और लगा देते। देखिए कह रहा है कि यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति क्या हो जाता, कम हो जाता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जब हम 3 विद्यार्थी एक तरफ बढ़ा देते तो एक पंक्ति क्या हो जाता, घट जाता। इसमें ये कह रहा है, मतलब यहाँ के बच्चे उठ करके यहाँ चले जाते तो एक पंक्ति घट जाता। माना कि क्वेश्चन है नहीं इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि यदि हम 3 विद्यार्थी कम कर देते प्रत्येक पंक्ति में, इसका मतलब जो पंक्ति दिया गया है हम इसमें से अगर 3 विद्यार्थी कम कर देते ऐसे करके, तो यही तीनों विद्यार्थी में इधर आके ऐड हो जाते तो 2 पंक्ति अलग से अधिक बन जाता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो अगर हम यहाँ से 3 विद्यार्थी कम कर देते तो ये यहाँ से आकर के यहाँ खड़े हो जाते और 2 पंक्ति यहाँ पर ये बढ़ जाता। समझ में आ गया। तो इसमें यही पूछ रहा है कि प्रत्येक यहाँ पर क्लास में, हमने कक्षा में विद्यार्थी की संख्या यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक ना, एक की। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि किसी क्लास में यहाँ पर दे रखा यक्ष विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं। तो समझो यहाँ पर लिखिएगा, माना कक्षा में विद्यार्थी की संख्या, तो मान लीजिए विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, यक्ष, ठीक है ना। फिर क्या पूछ रहा है कि पंक्तियों की संख्या, हम मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या, हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 1, ठीक है ना। हम यहाँ पर पंक्तियों की संख्या मान लिए y और विद्यार्थी की संख्या मान लिए यक्ष, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर जब ये 25 विद्यार्थी जब हम माने थे और पंक्तियों की संख्या माने थे 5 है, कितना है, 5 है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो बाबू जब हम 5 से जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 5 आएगा। तो ये 5 पता क्या आएगा, ये 5 ये आएगा कि एक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या। समझ में आ रहा है। जब 25 टोटल थे विद्यार्थी, अब पंक्तियों की संख्या 5 था तो 5 से भाग दे दिया। अच्छा एक बात बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए विद्यार्थी की संख्या अगर 30 रहे और 5 पंक्ति यहाँ पर है, तो 5 से जब भाग दे दोगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब एक एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी खड़े रहेंगे। बात समझ में आ गया। तो हम यही बात लिखने जा रहे हैं कि एक पंक्ति में ये थोड़ा सा मतलब गलती हो सकती है, परेशान न होइएगा, पंक्ति है, ठीक है ना। हाँ, पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है, हम प्रमाण थे 30, तो पंक्ति की संख्या कितना था 5, तो मैंने भाग दिया तो एक पंक्ति की संख्या पर विद्यार्थी संख्या आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, यक्ष अपान वाई, हाँ है ना। यानी एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना है, यक्ष अपान वाई। बात सही है।
फिर क्या कर रहा है बाबू कि अब हम प्रश्न के अनुसार अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना, प्रश्नानुसार, यानी आगे की तरफ क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है कि यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते, कहाँ पर, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति क्या हो जाता, कम हो जाता। बात को समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए सभी विद्यार्थी की संख्या पर कितना दिया है, यक्ष दिया है, बात सही है। अब पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना दिया है, यक्ष अपान वाई दिया है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, इसका मतलब एक पंक्ति में इतना है, तो हम कह रहा है कि इसमें हम 3 विद्यार्थी क्या कर देते, जोड़ देते। बात समझ लीजिएगा, 3 विद्यार्थी क्या कर देते, इसमें जोड़ देते। फिर क्या कह रहा है कि इसमें एक पंक्ति कम हो जाता। अब पंक्तियों की संख्या कितना माने थे, वाई, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक विद्यार्थी कम हो जाता। अब तब ध्यान से समझिएगा, ये एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या हो गया और ये पंक्तियों की संख्या हो गया। इन दोनों को गुणा करने पर हमारा आ जाएगा विद्यार्थी की संख्या यक्ष। यक्ष माने हैं विद्यार्थी की संख्या। कुछ बात समझिएगा बाबू, मैं सिंपल बात यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें से विद्यार्थी को बाहर नहीं निकाला गया है और ना ही तो बाहर से लेकर के जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें भी जो है वो आगे पीछे इधर उधर किया जा रहा है। तो अगर मैं टोटल विद्यार्थी की संख्या पर निकालना रहे तो हम सिंपल में क्या करूँगा कि पंक्तियों की संख्या में एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या जब हम गुणा कर देंगे तो टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या है और ये पंक्तियों की संख्या है, तो जैसे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये टोटल विद्यार्थी की संख्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी इसमें आप 6 में जब ये 5 का जब गुणा कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, यानी टोटल विद्यार्थी 30 हो गए। तो वही काम यहाँ पर किया जा रहा है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, यक्ष के बराबर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा। तो अब आप इसी प्रकार दूसरा केस भी करेंगे। ये केस नंबर 1 था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये केस नंबर 1 था। अब इसको आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे इसका गुणा यहाँ होगा इन दोनों का, तो यहाँ लिखेंगे आप यक्ष बट्टे वाई, ठीक है। इसका गुणा यहाँ करेंगे क्या बन जाएगा, वाई। और फिर यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे क्या बन जाएगा, माइनस यक्ष वाई, हाँ या ना। अब फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे क्या बन जाएगा, 3y। अब फिर इसका गुणा यहाँ कर देंगे क्या बन जाएगा, बताइए, -3 = यक्ष। अब आप देखेंगे ये y से y क्या हो गया, कैंसिल। तो अब देखेंगे आप इसको और अच्छे से लिखेंगे, कैसे, ध्यान से लिखिएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यक्ष माइनस यक्ष अपान वाई और क्या है प्लस 3y -3 बराबर यक्ष। अब अच्छा बात ये है बाबू कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप इसे और अच्छे से सॉल्व करिए, इसमें y का गुणा कर दीजिए सब में, ठीक है ना। यहाँ पर 0 हो गया है उधर साइड, तो आप लिखेंगे इस सबको उधर कर देता कि ये प्लस बन जाए ये वाला। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये यक्ष अपान वाई, ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा +3 = 0, हाँ ना। अब आप देखेंगे ये y नीचे है तो नीचे सब में y का गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा यक्ष -3y², हाँ ना। ये बन जाएगा +3y, ये इधर जाके 0 बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप इसको और बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये आपका y है। एक काम करिए, आप इसको यही समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसका आप मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक ना। अभी हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रखिएगा केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या कर दिया जाए, 3 कम कर दिया जाए। यानी पंक्तियों की संख्या कितना यहाँ पर, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना है, यक्ष अपान वाई में हमको 3 विद्यार्थी कम करना है। फिर क्या करना है कि 2 पंक्तियाँ अधिक हो जाती है, 2 पंक्ति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यानी यहाँ पर वाई या प्लस क्या बन जाएगा 2, इसमें फिर विद्यार्थी की संख्या कितना है, यक्ष, यानी इसी के बराबर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है। तो फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या बन जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा यक्ष y × y,
प्लस ये हो जाएगा आपका ये 2x/y, हाँ या ना, -3y, यहाँ इसमें गुणा कर देंगे -6 इक्वल टू x। अब देखेंगे ये कैंसिल हो जा रहा है, x प्लस 2x/y -3y -6 इक्वल टू x। ये क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x/y -3y -6 इक्वल टू 0 इक्वल टू, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 का गुणा करके, इस ध्यान से रखिएगा, इसमें जब 2 का गुणा करके और जब इसी में से आप ये घटा देंगे, इसमें से जब आप 2 का गुणा करेंगे तो इसमें से आप ये घटा देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कुछ मान और भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है। कहीं कुछ उधर उधर नहीं हुआ है, ज़रा देखिएगा, कहीं माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है। तो अब क्या किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें आप x/y के जगह पर आप कैपिटल आप A मान लीजिए, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि माना x/y इक्वल टू कैपिटल A। अब ये मान आप क्या करिएगा, यहाँ रखिएगा, तो ये आपका बन जाएगा A -3y + 3 इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप रखेंगे 2a बनेगा ना, ये इसकी जगह पर आप a रखेंगे तो बनेगा 2a -3y + -6 इक्वल टू 0। तो जैसे क्या करेंगे आप यहाँ पर ये बात रख करके आप समीकरण नंबर 2 से आप समीकरण नंबर 1 घटा देना है, यानी ये 2 है ना, तो 2 वाले में से 1 को घटाना है। तो होगा क्या कि ऊपर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ठीक ना, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो जैसे ही बदल जाएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में घर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर -9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए भी माइनस ने भी। अब ये देखिए प्लस ये -1, ऊपर क्या हो जाएगा, घर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये ए, यहाँ पर क्या बन जाएगा इक्वल टू 0। इसी को आप कहेंगे ए इक्वल टू ए -9 इक्वल टू 0। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 9। अब ए का मान 9 अगर आ गया है तो आप किसी एक में रख लीजिए, वाई का मान निकाल लीजिए। तो हम चलिए हम एक में रख देते हैं। तो a बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर आप इसको एक देखिए, वही समीकरण है लेकिन मैंने यहाँ पर इसको मान लिया a, तो ये चीज़ यहाँ आ गया है। अब आप इसको यहाँ पर रखेंगे 9, हाँ या ना, 9। इसके बाद फिर क्या रखेंगे, -3y यहाँ पर क्या बन जाएगा +3, हाँ या ना। ये वही चीज़ है, देखिएगा इसकी जगह पर आप a माने थे तो a की जगह पर 9 आ गया, फिर -3y और +3 इसका तो क्या बन जाएगा 0, हाँ या ना। तो अब देखेंगे ये दोनों ऐड हो जा रहा है, कितना जा रहा है यहाँ पर, ये ऐड होने के बाद 12, तो यानी -9 ये बन जाएगा -3y + 12 इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, -3y इक्वल टू -12 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 12/3 करिए कितना आ जाएगा 4। तो y का मान कितना आ जाएगा 4। अब आप क्या करेंगे, इसी में आप रख दीजिए y का मान 4। अब इसी में रखिएगा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। चाहे आप कहीं भी रख सकते हैं या तो आप एक काम और कर सकते हैं। a का मान आपका 9 मिला हुआ है ना, a का मान 9, तो आप जो माने हुए हैं ये x/y के जो आप माने हैं a, तो a का मान कितना आया है 9 और y का मान कितना आया है 4। तो यहाँ पर रख देंगे x/a का मान, y का मान कितना है 4 माइनस इक्वल टू a का मान कितना है 9। तो ये इधर चला जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 9 × 4 9 चौको 30, यानी x का मान कितना आ जाएगा 30। बढ़िया सवाल है। इसका मतलब ये हुआ कि
विद्यार्थियों की जो संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या कितना है बाबू लोग? 36 आंसर है यहाँ पर ये। और ये वाई पंक्तियों की जो संख्या जो माना गया है ये कितना है? 4। तो ये हमारा आंसर है। आप इस पर सेटअप कर लीजिएगा 3 विद्यार्थी उधर उधर करके, तो ये हो जाएगा इसी पर, ठीक ना। ये हमारा आंसर है। और इसको सॉल्यूशन मेथड ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझिए। इसको दोबारा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ठीक।